एक क्रिमिनल को खत्म करने के लिए हमने 3 क्रिमिनल पैदा किए। बस फर्क ये था कि एक क्रिमिनल वो मुस्लिम था और ये 3 क्रिमिनल हिंदू के बने। मोदी जी ने तो कहा है कि मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं, तो इस पे कुछ कहेंगे? 100 अपराध करके सिर्फ आप भाजपा में चले जाओ तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अतीक अहमद एक सांसद भी था ना, तो क्या गुंडों ने उसको वोट दिया था? योगी जी ने बोला था कि जाके मार दो। तो योगी जी ने नहीं कहा था तो क्या मैंने कहा था? मैंने कहा था सदन के अंदर कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। 2 बजे रात्रि में उत्तर प्रदेश में लड़की का रेप करके जलाया गया है कि नहीं जलाया गया? किसके राज में जलाया गया? आपके बच्चों को ये सरकार क्या बना रही है ये तो आप लोग को तय करना है। सत्ता मिल गई तो चूहा भी शेर हो जाता है, और जब सत्ता नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जैसा शेर भी पार्लियामेंट में बच्चे की तरह रोता है। माफिया को नहीं, ठेले वाले को भी मिट्टी में मिला देता है। अच्छा, जब दंगा कराने वाले को सत्ता मिल गई तो कौन दंगा कराएगा? एक तरफ कह रहे हैं कि रामराज आ गया, एक तरफ कह रहे बाहुबली का खात्मा हो गया। यहाँ पे फिर जंतर मंतर में आप लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अतीक अहमद को मिटा दिया गया कह रहे हैं। सही कहा आपने, सही पूछा आपने। कृष्ण जी के टाइम में जो है ना, एक वो दूसरा कृष्ण भी पैदा हो गया था, तो अभी उस राम के तुलना में ये एक नया राम पैदा हुआ है। कौन? आप लोग के हिसाब से अब जिसको कह लो, मोदी जी को कह लो या जिसको कह लो, अब वो राम राज है या क्या राज है, ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे देश की जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया हमारे देश को, और वो महिला बेटियां हमारी आरोप लगा रही हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ, तो राम राज है या रावण राज है ये तो तय देश की जनता करे और आप लोग खुद तय कर लो। कह रहे माफिया खत्म हो गया देश में, अब तो कोई पाप करने वाला रहा ही नहीं, तो कौन? सही बात है। माफिया, एक माफिया को खत्म करने के लिए 3 माफिया नए पैदा हुए। 18 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का, मतलब एक क्रिमिनल को खत्म करने के लिए हमने 3 क्रिमिनल पैदा किए। बस फर्क ये था कि एक क्रिमिनल वो मुस्लिम था और ये 3 क्रिमिनल हिंदू के बने। तो आपके बच्चों को ये सरकार क्या बना रही है ये तो आप लोग को तय करना है। राम के नाम पे आपके बच्चों को क्या दे रहा है ये आपको तय करना है। मोदी जी कह रहे हैं कि जवान के साथ, पहलवान के साथ, खिलाड़ी के साथ, सबके साथ है, और आप लोग मोदी जी के मंत्री के ही खिलाफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शौक से? क्या कहना है आपका कि शौक से ये लोग बैठे हुए हैं? यही ना? नहीं, शौक से हम नहीं कह रहे हैं, तो आप लोग बैठे हुए। मोदी जी कहते हैं हम सबके साथ है, सबका विकास है। फिर मोदी जी ने तो कहा है कि मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं, तो इस पे कुछ कहेंगे? ये भी मोदी जी ने कहा है ना कि हम तो कपड़े देख के पहचान जाते हैं भाई। एक माफिया जिसके ऊपर 44 मुकदमे दर्ज होते हैं, सुनो मेरी बात, जिसके ऊपर 44 मुकदमे दर्ज होते हैं वो शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता। 1-2 मुकदमे धोखे में हो सकते हैं, 44 मुकदमे तो धोखे में नहीं हो सकते हैं। वो तो खुद ही माफिया। तो ब्रिजभूषण पे आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो माफिया होते तो योगी सरकार नकेल नहीं कसती। योगी सरकार कह रहे हैं माफिया के खिलाफ है, मिट्टी में मिला देंगे। मिला दिया ना अतीक अहमद को, फिर 3 माफिया नए पैदा किया ना, वही तो बोला मैंने कहा। अब इसको क्या बनाओगे? शूट करने के लिए 3 नए अपराधी आपने जन्म दिए ना, छोटे छोटे बच्चे को। तो उन्होंने कहा जन्म दिया? योगी जी ने बोला था कि जाके मार दो। तो योगी जी ने नहीं कहा था तो क्या मैंने कहा था? मैंने कहा था सदन के अंदर कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। कह रहे कि वो तीनों सरफिरे थे, तीनों को मतलब बड़ा डॉन बनना था, तो इसलिए चले गए, मार दिए। अच्छी बात है ना, तो डॉन चाहिए ही योगी आदित्यनाथ को। वैसे भी वो बुलडोजर लेके पहुंच जाता है ना। जब वो ठेला वाले की ठेला पलट सकता है तो कौन गुंडा है ये अपने आप पता चल जाता है। रेसलर के साथ आप लोग प्रोटेस्ट में आए, ब्रिजभूषण के खिलाफ 6 लगभग खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे साथ यौन शोषण किया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या लग रहा है? क्योंकि कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चला देते हैं आरोपी पे, मोदी जी कहते हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को लगता है कुछ होगा? जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, कह रहे हैं कुछ होगा, लग रहा है आपको? यार एक बात बताओ जी, 2 बजे रात्रि में उत्तर प्रदेश में लड़की का रेप करके जलाया गया है कि नहीं जलाया गया? किसके राज में जलाया गया? क्या मिल गया उसको इंसाफ? विधायक महोदय पूरी फैमिली ख़त्म कर देते हैं, कुलदीप सिंगर,
मिल गया उस परिवार को इंसाफ, पूरा परिवार समाप्त कर दिया। ये सब कुछ ऊट पटांग की सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भाजपा में जो नेता है या बाहुबली है, डॉन है, उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, गैर भाजपाई के साथ अलग? अरे भाई, भाजपा का मतलब है कि आप एक बार उसमें 100 अपराध करके सिर्फ आप भाजपा में चले जाओ तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जीता जागता उदाहरण है, देख लो। धरना पे बैठे हुए हैं, 2-2.5 महीने से लगे हुए हैं, क्या अभी तक FRI दर्ज हुई है? नहीं हुई ना। तो जीता जागता उदाहरण है कि भाजपा में आप चले गए तो आपका कोई बाल नहीं बाका कर सकता है। और ये सारे फोर्स देख रहे हो चारों तरफ, मजाल है कोई चूचा बोल जाए। जब ही जरा सा हुआ तो भाई सबके हाथ में डंडा है, चारों तरफ से ठेकना चालू, सारी पब्लिक फरार। अच्छा, एक बात बताइए, अतीक के साथ अगर वो अपराधी थे, अगर वो डॉन थे, बाहुबली थे, अगर उसका खात्मा हो गया तो क्या गलत है? अतीक अहमद एक सांसद भी था ना, तो क्या गुंडों ने उसको वोट दिया था? क्या आम जनता ने वोट दिया था? वो 3 बार विधायक भी रह चुका है, मालूम है ना? बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ, ये वही योगी आदित्यनाथ है ना जो 2007 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक बच्चे की तरह रो रहा था। सत्ता का क्या पावर होता है देख लो। सत्ता मिल गई तो चूहा भी शेर हो जाता है, और जब सत्ता नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जैसा शेर भी पार्लियामेंट में बच्चे की तरह रोता है। समझ गए? तो क्या कह रहे हैं कि अभी सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? आपको क्या लग रहा है सदुपयोग हो रहा है सत्ता का? आपके सामने है सारा नजारा, बढ़िया से दिखाओ। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए ये लेसरर यहाँ बैठे हुए हैं धरना पे। तो योगी जी तो कहते पहले भी सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए मैंने रोया था विधानसभा में फूट फूट के सर। अब सही हो रहा है ना? हाँ, अब तो माफिया को मिला दिया मिट्टी में। हाँ, तो सबको, हाँ, माफिया को नहीं, ठेले वाले को भी मिट्टी में मिला देता है। अच्छा, ये प्रोटेस्ट से लग रहा है कि आप लोग को कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं? मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ सुनना चाहते हो मेरे मुंह से स्पष्ट कह दूं? तो क्या फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं जब कुछ नहीं होगा? अब बेचारे आस में हैं, जब तक आस है तब तक सांस है। मतलब जब तक सांस है तब तक आस है। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं है? अरे यार, 2 महीने में जब FRI दर्ज नहीं हुई है, आपको नहीं लग रहा? 1 घंटे के अंदर कांग्रेस का, सुनो मेरी बात, यदि कांग्रेस का आज शासन होता तो 1 घंटे में FRI दर्ज होती, 2 मिनट में FRI दर्ज होती। समझ गए? वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने मंत्री को हटा के और उसके ऊपर जांच के आदेश देती थी कांग्रेस। आज तो एक FRI दर्ज नहीं हो रही है, तो कैसा राम राज है और कैसा कानून का राज है ये आप समझ लो। तो आपके अनुसार क्या करना चाहिए इनको? अब मैं तो नहीं कहूँ दूंगा कि यार फलाने को गोली मार दो, लगे हुए हैं। और करना क्या चाहिए? 2024 का इंतजार करे। जनता की एक ही ताकत है, वोट की ताकत। आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सपा की बात कर रहे हो, कह रहे थे कि उसके योगी जी कहते हैं उसके राज्य में दंगे होते थे, अब तो कोई दंगे भी नहीं हो रहा। भैया, जब दंगा कराने वाले को सत्ता मिल गई तो कौन दंगा कराएगा? तो मतलब दंगा कराने वाले भाजपा वाले। तो और क्या है? 2002 का गुजरात दंगा भूल गए क्या?